ऑफ यू समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम आर्टिकल नंबर 27 को यहाँ पर करेंगे और ये हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, इसीलिए काफ़ी यूजफुल भी है और काफ़ी हमारे कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर जो 27 है वो क्या कहता है बेसिकली, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 27 हमारा क्या कहता है, किसी विशेष धर्म यानी कि किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। यानी कि आर्टिकल नंबर जो 27 है हमारा ये कहता है जो भी हम टैक्स देते हैं उसका किस तरह या किसी विशेष धर्म या किसी विशेष प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किस तरह किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है और उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह होगी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और समझेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रोत्साहन या उसके निर्वाह के लिए उपयोगी की जाएगी। यानी कि किसी भी भारतीय व्यक्ति या भारत का जो भी कोई नागरिक है उसको ऐसा कोई भी विशेष कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो कि विशेष रूप से किसी धर्म के प्रचार प्रसार या प्रोत्साहन के लिए उस कर का उपयोग किया जाए। बेसिकली इस बात की वो इस तरह के उसका प्रोनाउन से इसका मीन्स निकलता है। चलिए हम और उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं और क्या कहता है। सबसे पहले इसके की पॉइंट देखते हैं, यानी कि ये कहना क्या चाहता है। पहला पॉइंट है यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यानी कि यह अनुच्छेद किसी भी रूप से धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। दूसरा की पॉइंट है इसका क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि करों का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि पहले तो सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। दूसरा, जो भी टैक्स सरकार ले रही है वो किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका की पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य राज्य को धर्म से अलग रखना, यानी कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना। इसका बेसिकली उपयोग है कि राज्य को धर्म से अलग रखना और धर्मनिरपेक्ष बना रहे। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, क्योंकि यह तटस्थ हमेशा रहेगा। चलिए और समझ लेते हैं और इसमें क्या है। अब इसके अनुच्छेद 27 के अनुच्छेद 27 के उद्देश्य हम समझ लेते हैं, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो कि हम एक एक करके समझेंगे। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, धर्म और राज्य का पृथक्करण सुनिश्चित करना। यानी कि धर्म और राज्य को अलग अलग रखना है। ऐसा नहीं है धर्म और राज्य एक ही हो जाए, यानी कि पूरी तरह ये दोनों अलग है। पहला पॉइंट है इसमें ये क्या कहता है, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। बेसिकली पहले भी मैंने यही कहा है कि यह आर्टिकल स्पष्ट करता है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के लिए यह प्रति तटस्थ रहेगा। यानी सभी धर्मों के लिए यह समान रूप से है। इसमें किसी भी तरह का किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य का आधिकारिक रूप से कोई धर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कर से प्राप्त आय का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। यानी कि जो भी कर से जो आय होती है, जो भी हम टैक्स देते हैं,
CGST देते हैं, SGST देते हैं, जो और GST देते हैं, जो भी हम टैक्स देते हैं उसका उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। और देख लेते हैं क्या है इसमें। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण। धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये क्या कहता है, इसको भी यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म प्रचार प्रसार या समर्थन के लिए कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी भारत का नागरिक है किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको कर देना ही पड़ेगा, ऐसा किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यह नागरिकों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि यह भारत के जितने भी नागरिक हैं या जितने भी धर्म हैं अपने अपने धर्म को मानने की पूरी तरह स्वतंत्रता देता है, किसी भी तरह का कोई उन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। और तीसरा देखते हैं हम। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है सार्वजनिक धन का धर्मनिरपेक्ष उपयोग। यानी कि सार्वजनिक धन है यानी कि टैक्स है उसका धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए किया जाएगा। क्या कहता है, करों का उपयोग यानी कि टैक्स का उपयोग केवल धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य, यहां पर यह शब्द हमेशा याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य क्या होते हैं इसे भी समझ रहे हैं हम, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उसका उपयोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी ढांचा का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे रेलवे है, रोड है, इन सभी को डेवलप करना है, ये बुनियादी ढांचे में आते हैं। इसका उपयोग हम इसी में कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम टैक्स दे रहे हैं धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के लिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए कर का उपयोग संविधान के विरुद्ध है। यानी कि जो भी कर सरकार ले ली है उस या दे रहे हम लोग धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का एक कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, यह राज्य का एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। चलिए और समझते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना। ये क्या कहता है पॉइंट, सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत करता है। यानी कि यह जो पॉइंट है यह क्या करता है, भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष के जो ढांचे हैं उसको मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी धार्मिक पूर्वाग्रह से दूर रहे। यानी कि यह सुनिश्चित करता है जो सरकार है वो धार्मिक रूप से यानी कि पूर्व से चले आ रहे किसी भी ऐसा कोई भी कार्य उससे दूर रहे, यानी कि पक्षपात रहित रहे और तटस्थ रहे। बेसिकली इसका धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे देख लेते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है समानता की भावना को बढ़ावा। यानी कि ये इसका ऑब्जेक्टिव पांचवा लास्ट है। ये क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यह प्रावधान सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। यानी कि यह प्रावधान क्या करता है, भारत में जितने भी धर्म हैं उनको समान रूप से मान्यता देता है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और किसी विशेष धर्म के लिए किसी भी वरीयता को रोकता है। यानी कि कोई भी धर्म है उसको स्पेशल पावर देना या उसको किसी भी तरह की स्पेशल फैसिलिटी देना उसको रोकता है। यानी कि जो भी सिस्टम आपको देखना है सभी धर्मों को समान रहते हुए देखना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 27 का एक उदाहरण है, इसको हम थोड़ा सा गौर से और
स्पष्ट तरीके से समझेंगे, क्योंकि इससे ही आर्टिकल नंबर 27 आपको क्लियर पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है। यदि सरकार किसी विशेष मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को बढ़ावा देने के लिए कर लगाती है तो यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा। यदि सरकार किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसको और भी प्रोत्साहित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए कर लगाती है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन माना जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट को अगर आप समझ गए ना तो पूरा आर्टिकल नंबर 27 पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यदि कर का उपयोग धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य, ये भी ध्यान रखना है धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर जैसे बोला है, जैसे गरीबों की मदद करना के लिए किया जाता है, यानी कि गरीबों की मदद करने के लिए किसी भी कर का उपयोग करते हैं या टैक्स का उपयोग किया जाता है, भले ही लाभ धार्मिक संस्थान को जाता है तो यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने देखा होगा जो चर्च वगैरह हैं वो उनमें क्या है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल चैरिटेबल बने रहते हैं, तो उनके द्वारा कुछ लोग क्या करते हैं, बोला अपनी सोसाइटी से कुछ स्पेशल टैक्स वगैरह वो छूट दे देते हैं किसी भी तरह का कोई, तो वो क्या अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि गरीब बच्चों की मदद की जा रही है, इसीलिए वो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। अगर किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म वाले व्यक्तियों पर अगर सरकार टैक्स लगाती है तो अनुच्छेद 27 का यह उल्लंघन माना जाएगा और पूरी तरह से बैन भी कर दिया जाएगा। चलो आगे और देख लेते हैं। अब लास्ट में हमारा रह गया है पॉइंट सारांश, यानी कि इसका सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है और मेन उद्देश्य इसका क्या है। चलो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 27 का मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष बना रहे। अनुच्छेद 27 यह मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य एक बना रहे और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, सभी जितने भी भारत में धर्म हैं उनके साथ समान व्यवहार करे और कराधान का उपयोग केवल धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के लिए किया जाए, यानी कि जो भी टैक्स का उपयोग है संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष जो कार्य है उनके लिए किए जाए, किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ना किया जाए। बेसिकली इसका मीन्स यही निकलता है। आई होप आर्टिकल नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं आप लोगों को आर्टिकल नंबर 27 पूरी तरह समझ में आया होगा, इसलिए चैनल को लाइक करें और शेयर करें।